हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जीरो से जीनियस यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पार्ट 2। यदि आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पार्ट 1 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। और स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। दोस्तों, आपको हर प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर सोच लीजिए, उसके बाद आपको इसका उत्तर बताया जाएगा। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, ए डॉल्फिन, बी झींगा मछली, सी मगरमच्छ और डी व्हेल मछली। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है सोचने के लिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए डॉल्फिन। स्क्रीन पर आपको डॉल्फिन की फोटो दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि डॉल्फिन जलचर जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है और ये मछली बहुत ही अनुशासन प्रिय मछली है। YouTube पर आप डॉल्फिन लिख करके इसके वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इसके वीडियो देख करके। चलिए इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। गंगा की जलचर जीव डॉल्फिन पावन गंगा की पवित्रता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और पवित्र पानी में ही जिंदा रह सकती है। दोस्तों, ये गंगा नदी में अधिकतर पाई जाती है डॉल्फिन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दूसरा प्रश्न, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, ए नोबेल, बी परमवीर चक्र, सी अशोक चक्र और डी भारत रत्न। 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। और दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी भारत रत्न। स्क्रीन पर आपको भारत रत्न की फोटो भी दिखाई दे रही है। सूर्य जिस चित्र पर है वो इसकी फ्रंट फोटो है और अशोक स्तंभ वाली इसके पीछे का हिस्सा है। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1954 में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं, ए टका, बी डॉलर, सी रुपया और डी गिन्नी। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर शायद आप सबको पता ही है और ये सही आंसर है सी रुपया। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको 100 के नोट की फोटो दिखाई दे रही है, एक पुराना नोट और एक नया नोट। पुराने नोट और नए नोट में अंतर देखिए कि 100 के आगे नए नोट में सिंबल का चिन्ह है और पुराने नोट में सिंबल नहीं है। ये सिंबल 2010 के बाद जो नोट बने हैं उनमें सभी में आपको सिंबल मिलेगा और उससे पहले के नोट बिना सिंबल के थे। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। भारतीय रुपया का ISO कोड INR है। रुपया के लिए सिंबल 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया। यह सिंबल तमिलनाडु निवासी उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया है। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्य बात है, उदय कुमार धर्मलिंगम, इस नाम को याद रखना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आज का चौथा प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है, ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी और डी सरस्वती। 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए गंगा। स्क्रीन पर आपको पावन गंगा की फोटो दिखाई दे रही है। चलिए इसके बारे में कुछ और बात जानते हैं। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड है। इसकी कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 5वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपिता कौन हैं? लगभग सभी लोग जानते ही हैं। ऑप्शन है ए राहुल गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष बोस और डी महात्मा गांधी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी महात्मा गांधी। स्क्रीन पर आपको महात्मा गांधी की फ़ोटो दिखाई दे रही है। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 6वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी गांधी जयंती और डी उपर्युक्त सभी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती तीनों को ही हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तथा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 7वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी उर्दू और डी सिंधी। आपका समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और इसका सही आंसर होगा बी देवनागरी। दोस्तों आप जो हिंदी भाषा लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है उसमें हिंदी के ही वर्ण हैं, ये सब देवनागरी लिपि के हैं। और इसके बारे में और भी हम कुछ विशेष बात जान लेते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। उर्दू और सिंधी के अतिरिक्त सभी भारतीय लिपियों का जन्म मूलतः ब्राह्मी से ही माना जाता है। दोस्तों ब्राह्मी लिपि बहुत पुरानी लिपि है और इसी से सारी लिपियाँ उद्भूत हुई हैं, केवल उर्दू और सिंधी को छोड़ करके। अधिकतर लिपियाँ ब्राह्मी से ही पैदा हुई हैं, देवनागरी भी ब्राह्मी से ही पैदा हुई है और हम जो हिंदी भाषा लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, वो सब देवनागरी में ही लिखते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आज का 8वां प्रश्न, भारत की राजभाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मलयालम, बी संस्कृत, सी उर्दू और डी हिंदी। आपका समय शुरू हो चुका है और दोस्तों इसका सही आंसर है डी हिंदी। स्क्रीन पर आपको हिंदी के वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसके बारे में और भी कुछ विशेष बात जानते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त नहीं है। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। तो दोस्तों ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनी अभी तक। कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आज का 9वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए हिजरी कैलेंडर, बी ग्रेगोरियन कैलेंडर, सी विक्रम कैलेंडर और डी साका कैलेंडर। आपका समय शुरू हो चुका है और दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी साका कैलेंडर। स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है उसमें कौन सा संवत कब से शुरू होता है ये दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर लिखा है शक संवत, जो कि चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता है और इसी से हमारा कैलेंडर बनता है साका कैलेंडर। तो ये चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू होता है साका कैलेंडर, इसे हम राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं। चलिए इसके बारे में और कुछ विशेष बात जान लेते हैं। यह भारत का सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसे भी 22 मार्च 1957 को ही अपनाया गया था। और अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय शपथ कौन सी है? आपके ऑप्शन है
ए हम भारत के लोग भारत को, बी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सी भारत की एकता अखंडता और डी भारत मेरा देश है हम सब। इसके आगे और भी हैं, पंक्तियों के आगे छोटी छोटी पंक्तियां, कुछ अनेक पंक्तियां और हैं। तो आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा डी, भारत मेरा देश है हम सब भारतीय भाई बहन हैं। इस प्रकार से ये और भी आगे प्रतिज्ञा है। सारी प्रतिज्ञा आपको इसके ऊपर फोटो में दिखाई दे रही है। भारत मेरा देश है, हम भारतवासी, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्यार है। और दोस्तों इसके बारे में और भी आगे हम जानते हैं। इस प्रतिज्ञा को मुख्य रूप से 1962 में पिद्दिमर्री वेंकट सुब्बाराव द्वारा तेलुगु में लिखा गया था। 26 जनवरी 1965 से इसे सभी स्कूलों में निर्धारित प्रारूप में गाने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों हमने अनेक बार इस प्रतिज्ञा को बोला है अपनी स्कूलों में। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, घंटी का आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट भी कर दीजिए। अच्छा तो दोस्तों गुड बाय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।